नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। यहाँ मिलता है चर्चाओं में रहने वाली खबरों का पूरा विश्लेषण विस्तार से। मेरा नाम है रवि पांडे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश में गैस सिलेंडर को लेकर मची अफरा तफरी की वर्तमान स्थिति क्या है। जानने की कोशिश करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर की वास्तव में शॉर्टेज है या सिर्फ यह अफवाह है। वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि बॉलीवुड में क्या हलचल है। ये जानने की कोशिश करेंगे धुरंधर 1 या धुरंधर 2 दोनों में कौन सी ज्यादा अच्छी मूवी है। द नेशन शो की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया से और जानेंगे कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या हलचल रही। सबसे पहली खबर जो जमकर वायरल हो रही है, एक चाय वाले की जिंदगी और उसकी मौत की वजह बना बिजली का बिल। इटावा में 55 साल के शिव कुमार जो दिन रात मेहनत करके अपने 6 बच्चों और परिवार का पेट पालते थे, लेकिन 4 महीने पहले लगा एक स्मार्ट मीटर उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। अनाप शनाप बिजली का बिल, बार बार दफ्तर के चक्कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और देखते ही देखते 3 महीने में बिल पहुंच गया 1,60,000 रुपए के आसपास। सोचिए, एक चाय बेचने वाला इतना बड़ा बिल का भुगतान कैसे करे। तनाव इतना बड़ा कि शिव कुमार को हार्ट अटैक आ गया और जिससे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद बेटी ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए बेटी ने क्या कहा, आप इस वीडियो को देखिए। 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000। 1,60,000। तो पापा मेरे परेशान थे। कभी जब उनको बोला, यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। अच्छा, कमाने वाला जरिया एक ही है, पापा ही है मेरे। दुकान बंद कर करके, नुकसान कर करके, दिन की दिहाड़ी ना करके वो सुंदरपुर जा रहे हैं। सुंदरपुर वाले कह रहे हैं कि अच्छा आप 2,000 रुपए मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे उनको टालने के लिए। क्योंकि पापा मेरे इतने स्मार्ट तो थे नहीं इस मामले में, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे कहा पैसे दे दो, बट वो इतने तो समझदार थे कि हमें रिश्वत किसी को नहीं देनी है। उनको इतना स्ट्रेस हो गया, वो हर किसी से यही बात कर रहे थे। हम बेटियां उनके फोन करके हमें बोलते थे 1-1.5 लाख है बेटा, कहाँ से देंगे। क्योंकि पापा चाय बेचते हैं, ठीक है, चाय में कितनी कमाई है, ना कितनी, हम लोग दिन में खा ले बस, वही उतनी कमाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया। पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 बजे, 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल और कुछ। सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। वह प्रशासन जो 1 घंटे का लंच तो प्रॉपर लेता है, लेकिन पूरे दिन में 5 घंटे भी काम प्रॉपर नहीं करता। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक और खबर जमकर वायरल हो रही है। भाजपा कार्यालय बना अखाड़ा, कार्यकर्ताओं में जमकर जूतम पैजार हो रही। जहां एक तरफ पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ उसी दफ्तर के अंदर हंगामे की ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता ही एक दूसरे पर चोर और दलाल जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, एक भाजपा नेत्री ने तो भाजपा नेता की गिरेबान पकड़कर मारपीट करने की भी कोशिश कर दी। यानी राजनीति की लड़ाई अब विपक्ष से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर ही छिड़ती दिखाई दे रही है, वह भी पार्टी दफ्तर के अंदर। आप इस वीडियो को देखिए। सरकारी सिस्टम में जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल मेरठ के मामेपुर में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की इस घटना ने फिर से खड़ा कर दिया, जहां मिड डे मील योजना के तहत बच्चों के लिए रखा गया करीब 10 क्विंटल गेहूं स्टोर रूम में ही सड़कर खराब हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में
एक ही शिक्षक को पहले सस्पेंड किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उन्हें पास के ही दूसरे स्कूल में बहाल कर दिया गया और इसी बीच उन्होंने स्टोर रूम की चाबी देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ स्कूल के दूसरे शिक्षक लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA को चिट्ठी लिखकर इस गंभीर स्थिति की जानकारी देते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा ये हुआ कि जो अनाज गरीब बच्चों के पोषण के लिए इस्तेमाल होना था, वही सरकारी लापरवाही और आपसी टकराव की भेंट चढ़ गया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले में दोषी कौन है? वो शिक्षक जिसने चाबी नहीं दी या वो सिस्टम जिसने समय रहते शिकायती प्रार्थना पत्र मिलने के बावजूद जो है कार्रवाई नहीं की? और क्या ऐसे ही योजनाएं कागजों पर सीमित रह जाएंगी, जबकि जमीन पर बच्चों का हक यूं ही सड़ता रहेगा? आप इस वीडियो को देखिए। अब बात करते हैं आज की खास रिपोर्ट की। क्या वाकई भारत में LPG सिलेंडर की कमी है या फिर यह सिर्फ एक धारणा बनती जा रही है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पूरी सप्लाई चेन को समझना होगा, क्योंकि LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिर्फ घरेलू सिलेंडर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क और जटिल लॉजिस्टिक काम करता है। भारत में इस्तेमाल होने वाली LPG का एक हिस्सा देश में ही रिफाइनरी और गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में बनता है, जहां कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस को प्रोसेस करके LPG निकाली जाती है। लेकिन भारत की जरूरत इतनी ज्यादा है कि घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं पड़ता, इसलिए देश अपनी कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, यानी दूसरे देशों से लेता है। ये LPG मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत और अमेरिका जैसे देशों से जहाजों के जरिए लाई जाती है और बड़े बड़े LPG कैरियर जहाज समुद्री रास्तों से भारत के बंदरगाहों जैसे मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम और कोचीन पर पहुंचते हैं, जहां से इसे विशाल स्टोरेज टर्मिनलों में रखा जाता है। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लैस होते हैं, क्योंकि LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है और इन पर कोई हमला भी कर सकता है। भारत में इस समय करीब 33 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन है और रोजाना लगभग 80,000 टन LPG की खपत होती है। अगर इसे सालाना आंकड़ों में बदलें तो भारत में हर साल लगभग 30 से 31 मिलियन टन LPG खपत होती है, जो दुनिया में अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब इसे सिलेंडर में समझिए। एक घरेलू सिलेंडर लगभग 14.2 किलो का होता है, यानी भारत में हर साल करीब 210 से 220 करोड़ सिलेंडर के बराबर LPG की खपत होती है, यानी हर महीने औसतन 17 से 18 करोड़ सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी होती है। यही वजह है कि थोड़ी सी गड़बड़ी भी पूरे सिस्टम को हिला देती है। अब बात करें स्टॉक और रिजर्व की, यही सबसे बड़ी चिंता है। भारत अपनी LPG के लगभग 60% हिस्सा आयात करता है, यानी दूसरे देशों से मंगाता है, और हमारे पास लंबे समय के लिए बड़े स्टोरेज या बड़ी स्टॉक रिजर्व नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास LPG का स्टॉक आमतौर पर सिर्फ 25 से 30 दिनों तक का ही होता है, जबकि कुछ अनुमानों में ये लगभग 20 से 25 दिन तक का भी बताया गया है। यानी अगर किसी वजह से सप्लाई चेन, खासकर खाड़ी देशों से आने वाली गैस रुक जाए तो देश के पास ज्यादा लंबा बैकअप नहीं रहता। यही कारण है कि हाल ही में सरकार ने बुकिंग गैप 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया, ताकि पैनिक बुकिंग को रोका जा सके। निष्कर्ष साफ है, भारत में LG की पूरी तरह से कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम बेहद संवेदनशील है, मांग बहुत ज्यादा है, आयात पर निर्भरता भारी है और स्टॉक सीमित है। लेकिन हमारे कई बड़े न्यूज चैनलों ने इस खबर को ऐसे दिखाया जैसे गैस भारत में 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, जिसके कारण लोगों ने जल्दबाजी में बुकिंग करना शुरू कर दिया, जिससे मैनेजमेंट सिस्टम हिल गया और अब कई जगह ये परिस्थिति देखी जा रही है कि गैस जो है लाइन में लगकर लोगों को मिल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्टॉक पर्याप्त है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी अहम खबर से। आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर
2 की जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और बड़े स्केल पर बड़े स्टार कास्ट और बड़े दावों के साथ आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई और इसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां इसकी औसतन रेटिंग करीब 3 से 3.5 स्टार के बीच बताई जा रही है। फिल्म की कहानी जसकीरत सिंह रानी के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे रणवीर सिंह ने निभाया है, जो अपने अतीत के बदले और एक बड़े मिशन के तहत पाकिस्तान में हमजा अली मजारी बनकर अंडरकवर जाता है और वहीं से शुरू होती है सत्ता, गैंगवार, नोटबंदी और इंटरनेशनल साजिशों से जुड़ी कहानी, जहां अपराध, राजनीति और देशभक्ति को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं कमाई और तुलना की। धुरंधर 1 जहां एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी, वहीं धुरंधर 2 से भी बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं और शुरुआती दिनों में फिल्म ने अच्छा ओपनिंग कलेक्शन किया, लेकिन इसकी लंबाई और स्लो फर्स्ट हाफ की वजह से लोगों को कम पसंद आ रही है, जिससे इसकी कुल कमाई पहले पार्ट जितनी मजबूत रहेगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में जो अभिनेता है उनकी फीस क्या रही। इंडस्ट्री के अनुसार रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए चार्ज किए, जबकि संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकारों की फीस 8 से 15 करोड़ रुपए के बीच में बताई जा रही है। वहीं बाकी सपोर्टिंग कास्ट को भी रोल के हिसाब से पेमेंट दी गई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग धुरंधर 1 को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस द नेशन शो के इस एपिसोड में हमने आपको बताने की कोशिश की देश में उस मुद्दे के बारे में जो एलपीजी सिलेंडर के नाम पर काफी चर्चाओं में है। इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि बॉलीवुड जगत में क्या चर्चाओं में चल रहा है और साथ में आपको ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।